इंग्लिश पैनोरामा की तरफ से मजहर अली का सलाम कबूल हो। हम एडजेक्टिव को बड़ी तफसील के साथ पढ़ रहे हैं, तो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से रिलेटेड अहम मामलात को पढ़ेंगे और कौन सी गलतियां करते हैं। तो याद रहे कि पहला हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्शन। मैंने आपको कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच पर उस वक्त आपकी महारत कंसीडर की जाएगी जब आप वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, वर्ब से एडवर्ब ये बनाना सीखेंगे। तो आज हम इंटर कन्वर्शन के तहत नाउन से एडजेक्टिव बनाना सीखेंगे। जैसे ब्लड, खून होता है, इससे ब्लडी, खून खार, ये क्वालिटी बन जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगा। डेविल, शैतान। डिवेलिश, शैतानी तरीके, यानी किसी नाउन की सिफ्त बन जाए। फैंसी, फैंसीफुल। हॉरर, खौफ। हॉरिबल, खौफनाक यानी कोई चीज। मेटल, मेटालिक। मिस्ट्री, पुरस्रार, मिस्टीरियस। तो ये हमने नाउन से एडजेक्टिव बनाना सीखा। आप भी कोशिश करें कि मुख्तलिफ नाउन, वर्ब, इन चीजों से एडजेक्टिव बनाना सीखेंगे। जब हम इंटर कन्वर्शन यानी एक चीज से दूसरी चीज में तब्दीली सीख लेते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी महारत होती है। अच्छा, अब नाउन के रिलेटेड, एडजेक्टिव के रिलेटेड, ये मशहूर एडजेक्टिव हैं दो, सम और एनी। दोनों कुछ के लिए लगता है। अगर फिक्रा पॉजिटिव हो तो सम लगाना है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, और अगर क्या आपके पास पैसे हैं तो फिर कुछ के लिए सम नहीं लगाना, फिर आपने एनी लगाना। तीसरा, बिसाइड। बिसाइड होता है आप बेंच पर या कुर्सी पर आपके बिल्कुल कोई साथ बैठा हो तो उसको कहेंगे बिसाइड। और बिसाइड्स अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब होता है इलावा। चौथा, अच्छा, चौथा समझाने से पहले एक मैं बात समझाता चलूं। एक होती है मिकदार, एक होती है तहदाद। तहदाद उस चीज की कहा जाती है जिसको गिना जा सके, 1 2 3। मिकदार उस चीज की होती है जिसको गिना ना जा सके, जैसे गंदम, आटा। एक एक जरा करके तो हम नहीं गिनते बल्कि उसको तोला जाए। तो मच मिकदार में ज्यादा के लिए होता है, जैसे मच फ्लो। और मैनी जिसको गिना जा सके, मैनी बॉयज। पांचवा पॉइंट है, ये भी इसी तरह है। तहदाद के उन्वान से याद रखें कि कोई चीज थोड़ी हो तो फ्यू के उन्वान से होगा, तहदाद के उन्वान। अच्छा, फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर। मतलब मैं कहता हूं आई हैव फ्यू फ्रेंड, तो इसका मतलब मेरे तकरीबन ना होने के बराबर दोस्त। आ फ्यू कुछ होता है, लिहाजा जहां भी इंग्लिश लगानी हो कुछ की, उसके लिए आ फ्यू लगाया करें। सिर्फ फ्यू मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर। द फ्यू जो पहले से मौजूद है, द फ्यू फ्रेंड्स जो मेरे पहले से मौजूद है, आर वेरी सिंसियर, वो बड़े मुखलिस हैं। फ्यू बिल्कुल ना होना, आ फ्यू चांद, द फ्यू जो पहले से मौजूद हो। इस तरह मिकदार जिसको गिना ना जा सके, जैसे मैंने आपको आटे की मिसाल दी थी। तो अगर वो बिल्कुल लिटल फ्लोर है तो इसका मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर। आ लिटल थोड़ा सा, द लिटल फ्लोर यानी जो मेरे पास पहले आटा पड़ा हुआ। अच्छा, ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट, अच्छा, दोनों को पढ़ना फर्दर है। ऐसे आर फॉर से निकला है दूर, फर्दर दूर होता है और फर्दर मजीद। सातवां पॉइंट है लास्ट। ठीक है, लास्ट आखिरी को कहते हैं, और ये लिस्ट में कोई चीज आखिरी नंबर पर। लेटेस्ट भी आखिरी होती है, लेकिन ये ताजा तरीन न्यूज के लिए होता है, खबर, ताजा तरीन खबर। अच्छा, आठवां पॉइंट है म्यूचुअल। म्यूचुअल होता है दो अफराद का, जैसे आमतौर पर कहते हैं हम म्यूचुअल ट्रांसफर करवा रहे हैं, यानी वो एक टीचर उसकी जगह पर चला जाएगा, वो उसकी जगह पर। लेकिन कॉमन, ये कौम का कॉमन इंटरेस्ट है, कई अफराद का। अच्छा, नाइन्थ पॉइंट है नो फ्यूअर देन। कम अज कम इसका मीनिंग होता है, लेकिन गिनी जाने वाली चीजों के लिए नो फ्यूअर देन, और जो तोली जाती हैं मिकदार जिनकी होती है वो नो लेस देन। अच्छा, 10 पॉइंट। अच्छा, 10 पॉइंट के उन्वान से बहुत बड़ी एरर आती है। मैनी ए और ए ग्रेट मैनी, दोनों का मतलब है बहुत ज्यादा, लेकिन याद रहे कि मैनी ए मैन, मैनी ए मैन का मतलब है एक आदमी कई दफा, यानी वो ज्यादा गए लेकिन हमने एक से कई बंदे बनाए। याद रखें, मैनी ए बाद में आए तो इसके साथ हमेशा जो आगे नाउन आ रहा है उसको भी वाइज यूज करें, और हेल्पिंग वर्ब भी वाइज यूज रखें। और ये बात दिमाग में रखें कि चूंकि ए के करीब तरीन जो लफ्ज होगा वो वाहिद हो। मैनी ए हो तो मैन होगा और हैज होगा, और ए ग्रेट मैनी होगा तो
मैन नहीं होगा, क्योंकि मैन ही करीब तरीन है, लिहाजा ज्यादा है। मैन होगा और हैज नहीं होगा, हैव होगा। ये इनमें फर्क है दोनों का। बाकी एक चीज कई दफा हो जाए या कई चीजों को एक समझ लिया जाए, दोनों का मीनिंग तकरीबन सेम है, बस वाहिद और जमा का आपने ख्याल रखना। अच्छा जी, लेटर। लेटर होता है जो देर से या लेट से लेटर एडजेक्टिव निकला, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक। और लेटर जिसका जिक्र दूसरे नंबर, मैं कहता हूं असलम और अली मेरे पास आए, अली बड़ा अच्छा लड़का है, जिसका मैंने दूसरे नंबर पर जिक्र किया, ये 11 पॉइंट हो गया। अच्छा जी, 12 नियरेस्ट, उसका घर मेरे घर के नियरेस्ट है, मतलब फासला बहुत थोड़ा। और नेक्स्ट होता है एक घर के साथ अगला जो घर होगा पोजीशन में, वो क्या होगा, नेक्स्ट। अच्छा जी, 13वां है ऑल और होल, ये भी बड़ा नफीस सा फर्क है। ऑल याद रखें ये तादाद के लिए होता है, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। होल जो होता है वो मिकदार के लिए होता है, जैसे हम कहते हैं, मैं मिसाल समझा देता हूं कि मैं कहता हूं ऑल मैंगोज, 20 मेरे पास मैंगोज हैं, तो मैं उसे कहूंगा कि ऑल मैंगोज। लेकिन मैं कहता हूं मैंने होल मैंगो, तो होल मैंगो का मतलब है कि मैंगो एक ही रहेगा, यानी वह चीज को पूरा मैंने सेब खाया। तो होल जो होता है वो एक चीज के मजमूई तौर पर होता है, होल हमेशा सिंगुलर होता है आगे इसके, और ऑल तादाद के लिए होता है और ज्यादा चीजें होती। अच्छा जी, 14। अच्छा, एडजेक्टिव आमतौर पर नाउन से पहले लगता है, जैसे एक्टिव बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमेशा नाउन से पहले लगता है। लेकिन वर्थ वाला जो एडजेक्टिव होता है, जैसे वर्थ रीडिंग, वर्थ सीइंग, ये नाउन के बाद लगता है। जैसे लॉर इज ए वर्थ सीइंग नहीं, प्लेस वर्थ सीइंग बाद में आ गया। अच्छा जी, 15 पॉइंट है। अच्छा, जब भी किसी चीज का मुकाबला किसी से करना हो तो देन लगाते हैं, ही इज क्लेवरर देन असलम। और एक बात और याद रहे कि देन के बाद अगर कोई प्रोनाउन हो तो उसकी फाइल अलग, ही इज क्लेवरर देन मी नहीं होगा, देन आई होगा। देन लगाएंगे मुकाबले के लिए और सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके मुकाबले के लिए कभी आप देन नहीं लगाएंगे बल्कि टू लगाएंगे, और जब देन चेंज हो जाता तो फिर मफूली आला लगती, जैसे इंफीरियर टू, टू के साथ हिम लगेगा, ही नहीं लगेगा। सुपीरियर अक्सर और आता है एंड पर, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, इनके साथ हमेशा आपने टू लगाना और मफूली आला लगना। अच्छा, 17 पॉइंट है, जब भी मुकाबले के लिए आप लफ्ज लगाएं देन, तो उसके साथ हमेशा एनी लगाएं तो उसके साथ अदर लाजमी आना चाहिए। मसलन इस तरह फिक्र होना चाहिए, इकबाल वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, किसी भी शायर से वो अजीम था, तो ये इकट्ठा कॉम्बिनेशन आएगा, देन एनी अदर। अच्छा जी, 18 पॉइंट, ये एडजेक्टिव है माइजर, अक्सर लोग लगा देते हैं माइजर पर्सन, पर्सन इसके साथ नहीं लग सकता, इसमें अंडरस्टूड होता है कि पर्सन, तो माइजर या कॉवर्ड पर्सन नहीं, बोझदिल आदमी, पर्सन नहीं बोलना। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके एडजेक्टिव बन ही नहीं सकते। यूनिक, वो पहले ही बेमिसाल है, ठीक है ना। सर्कुलर, गोल कितना गोल हो सकता, तो इसकी बिल्कुल आपने डिग्री नहीं बनानी। तो ये अहम तरीन पॉइंट्स थे जो हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़े, और उम्मीद है कि आपको पूरी समझ आ आएगी होगी। थैंक्स वेरी मच।